बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, एमसीक्यूज, इसे हम सॉल्व करते हैं। आप जब मैं स्टेटमेंट बोलता हूं तो आप चैट में इसका आंसर दे सकते हैं, अपना आंसर मैच कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन। नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ नेचर ऑफ रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्र बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। सोल्यूशन की बात हो रही है। सोल्यूशन कहाँ पे पड़ा होता है इसका? एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए। ओवर टू ए, ये इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला से सोल्यूशन आपके पास है। ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट का मतलब रूट रियल है, कॉम्प्लेक्स है, रैशनल है, इरेशनल है। यहाँ पे कौन सा फैक्टर है जो डिटरमिन करता है कि रूट कैसा होगा? ये जो अंडर द रेडिकल साइन है, बी स्केयर माइनस फोर ए सी। ये क्योंकि फर्क करता है रूट्स में, इसके लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं? डिस्क्रिमिनेट। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आगे चलते हैं। द रूट्स ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो आर रैशनल। रैशनल कब होते हैं? इफ बी स्क्र माइनस फोर ए सी, ये डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्र माइनस फोर ए सी, जब इसकी कैद खत्म होती है स्क्वायर रूट वाली, तो ये रैशनल होता है। ये कैद कब खत्म होगी? जब ये उसे स्क्वायर बना के देगा। इसका मतलब है कि अगर बी स्क्र माइनस फोर ए सी परफेक्ट स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर यानी किसी नंबर का स्क्वायर होगा, तो फिर ये रेडिकल साइन खत्म हो जाएगा। और एंड इन दैट केस जो आपका रूट है वो कैसा होगा? वो रैशनल होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है। शाबाश, ठीक आंसर दे रहे हैं आप। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एम फॉर विच दिस इक्वेशन हैज रियल रूट्स। रियल रूट्स अंडर अंडर व्हाट कंडीशंस? आप फिर से मैं लिख रहा हूं यहां। डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा तो रियल और रिपीटेड रूट्स। डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो के साथ परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रैशनल भी। अगर ग्रेटर देन जीरो के साथ परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो इरैशनल। लेस देन जीरो होगा तो कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसे ध्यान में रखें। अब रूट्स कैसे चाहिए हमें? रियल रूट्स चाहिए, तो खामोशी से हम इसका डिस्क्रिमिनेंट लेंगे। वो क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। सॉल्व करें। बी स्क्र माइनस फोर ए सी, ये क्या बन जाएगा? एम स्क्र माइनस सिक्सटीन। अब रियल रूट्स के लिए क्या होना चाहिए? ग्रेटर इक्वल टू जीरो। और इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये सबको सब किसी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। एम मॉड इज ग्रेटर इक्वल टू फोर। एम या तो ग्रेटर इक्वल टू फोर होगा या एम लेस इक्वल टू माइनस फोर होगा। ठीक है, ग्रेटर इक्वल टू फोर या लेस इक्वल टू माइनस फोर। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेंज ऑफ वैल्यूज of m for which the roots of the equation are not real? नॉट रियल के लिए क्या होगा? नॉट रियल का मतलब ये है कि आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन जीरो होना चाहिए। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये बन जाएगी एम माइनस वन एक्स स्क्र। ठीक है, ये नंबर फोर है। एम माइनस वन एक्स स्क्र, उसके बाद माइनस थ्री एक्स प्लस वन। आप डिस्क्रिमिनेंट को लेस देन जीरो पुट करके वहां से एम की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप आंसर शेयर कर सकते हैं, देखें आंसर क्या है। अभी जो क्वेश्चन नंबर फोर है, क्या आंसर आ रहा है आपके पास? शाबाश, मैच कर लें इसको। क्वेश्चन नंबर फोर की बात हो रही है, सॉल्व किया किसी ने? एम की वैल्यूज फाइंड की है? ए ऑप्शन है, बाकी लोग देखें जरा। ए ऑप्शन ही है सबके पास। दो तीन बंदे और बताएं भाई। क्वेश्चन नंबर फोर का ए ऑप्शन है आपके पास, कोई और है? चलें चेक कर लें इसे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, द रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन, रियल रूट्स आर, एक्स नॉट जीरो है, पहली बात डिवाइड हो रहा है। एक्स फोर से मल्टीप्लाई कर दें तो फोर एक्स फोर माइनस एक्स स्क्र माइनस एटीन, ये इक्वेशन बनेगी। ठीक है। और एक्स स्क्र को आप वाई पुट कर लेंगे या क्वाड्रेटिक बन जाएगी, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास फोर, अब फोर एक्सपेरेंट फोर है, फोर रूट्स आएंगे। उसमें से जो रियल रूट्स हैं वो आपने बताने हैं। किसी ने किया है? शाबाश, तो आंसर बताएं, मैं मार्क कर देता हूँ। बाकी लोग चेक कर लें। ठीक है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, चले ये बाकी लोग चेक करते जाएंगे साथ साथ।
इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल, रूट्स कैसे हैं, रियल हैं और अनइक्वल हैं। कब होता है रूट्स रियल और अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल, शाबाश। इक्वेशन है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्र माइनस फोर ए सी। अब रूट्स कैसे हैं, रियल एंड अनइक्वल, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो। इसमें अब बी स्क्र क्या है, बी स्क्र यहाँ पे यानी कि एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट नहीं है आपके पास, फोर। ठीक है, ए एक्स स्क्र का कोफिशिएंट ए है, कांस्टेंट क्या है वो बी है, तो माइनस फोर ए बी ग्रेटर देन जीरो। तो ए बी क्या आएगा, ये माइनस फोर पे डिवाइड कर दें, लेस हो जाएगा, ए बी इज लेस देन जीरो, तो ये आ जाएगा। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तो बस उन्होंने ए बी सी को सी डी ई किया है, तो ये डी स्क्र माइनस फोर ए सी बन जाएगा, माइनस फोर ई सी। ठीक है। अच्छा, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल, इक्वल रूट्स हो तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट देन जीरो, नो प्रॉब्लम। ठीक है। अच्छा, आगे नेक्स्ट, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्र बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो आर रियल, रियल के लिए क्या होता है, ग्रेटर इक्वल टू जीरो, डिस्क्रिमिनेंट। अगर डिस्टिंक्ट करना हो, इक्वल करना हो तो ग्रेटर देन जीरो, डिस्टिंक्ट करना हो तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, बी स्क्र माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो। इफ द रूट्स आर इक्वल, रूट्स इक्वल का मतलब डिस्क्रिमिनेंट जीरो करना है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्र माइनस फोर ए सी, और यहां से के क्या आ जाएगा, प्लस माइनस ट्वेल्व। आंसर चेक कर लीजिएगा। नेचर ऑफ द रूट्स, अगेन सेम, 25 माइनस एट, 17। अब ये ग्रेटर देन जीरो है तो डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। ठीक है, और इरेशनल भी है क्योंकि परफेक्ट स्केयर नहीं है, सो इरेशनल अनइक्वल। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर ऑलवेज, हमेशा इसके रूट्स कैसे होते हैं, इसकी इक्वेशन बनाते हैं हम, एक्स के तो वन माइनस ए बी एक्स स्क्र, उसके बाद माइनस ए एक्स और माइनस बी एक्स, तो माइनस ए प्लस बी एक्स इक्वल टू जीरो। इसके रूट्स कैसे होंगे, ठीक है। अब इसके ए क्या है, इसका वन माइनस ए बी, वन माइनस ए बी, एक्स स्क्र कॉमन ले लिया है, माइनस ए प्लस बी एक्स कॉमन, कांस्टेंट ये बी है, कांस्टेंट जीरो है। डिस्क्रिमिनेंट देखना पड़ेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी माइनस फोर, ये सी जीरो है, माइनस फोर ए सी, ये जीरो हो गया, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या बना, ओनली ए प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर यहाँ पे रैशनल ऑप्शन होता तो फिर जाहिर है वो भी आ जाना था। ठीक है, आगे ऑलवेज रियल। नेक्स्ट, ये फिर एक इक्वेशन है, आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। बोथ द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर ऑलवेज, इसके रूट्स कैसे हैं, क्वेश्चन नंबर है 13। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें। देखिए, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्र एक्स स्क्र एक्स स्क्र थ्री टाइम्स, थ्री एक्स स्क्र, उसके बाद माइनस बी एक्स, यानी कि टू टाइम्स आ रहा है, माइनस कॉमन ले लेंगे और टू भी कॉमन ले लेंगे, ए बी सी एक्स, इसे काइंडली चेक जरूर कर लिएगा बाद में, ए बी बी सी सी ए इक्वल्स टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब डिस्क्रिमिनेंट देखना पड़ेगा इसका, बी स्क्र क्या आएगा, फोर ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्र, ए स्क्र बी स्क्र सी स्क्र टू ए बी टू बी सी टू सी ए, और माइनस फोर ए सी, फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व, ट्वेल्व ए बी माइनस ट्वेल्व बी सी माइनस ट्वेल्व सी ए। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा जी, ये बन जाएगा फोर ए स्क्र फोर बी स्क्र फोर सी स्क्र, और टू, इसमें पहले माइनस का, आप इसमें से पहले इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, और उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आप देखिएगा कि ये इन दी एंड ये मेरे पास सोल्यूशन है, मैंने अभी इसको किया है। तो ये स्क्वायर बन जाएगा ए माइनस बी का स्क्वायर, बी माइनस सी का स्क्वायर और सी माइनस ए का स्क्वायर। डिस्क्रिमिनेंट इसका ये आएगा, सम ऑफ थ्री नॉन नेगेटिव नंबर्स। तो ये क्या होगा, सम ग्रेटर इक्वल टू जीरो, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट जब ग्रेटर इक्वल टू जीरो होगा तो उसके रूट्स कैसे आएंगे, रूट्स आर रियल। ठीक है, रूट्स रियल हो जाएंगे आपके पास। अच्छा, इसी तरह नेक्स्ट, ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम था आपको कि अगर आपकी इक्वेशन के तीनों कोफिशिएंट्स पॉजिटिव हों,
ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, उसके रूट्स कैसे होंगे, ये किया किसी ने? शाबाश। आप में से किस किसने किया है? अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो में सारे रूट्स आपके, अगर सारे कोफिशिएंट अगर आपके पॉजिटिव हो, तो आंसर क्या आता है? शाबाश। रियल एंड नेगेटिव, नेगेटिव रियल पार्ट, रियल एंड पॉजिटिव, या नथिंग कैन बी सेड। एक आंसर आया, नथिंग कैन बी सेड। और कोई इसके अलावा? शाबाश। सोचे जरा। इसके इसे आप करें, देखें, ये देखें आप। डिस्क्रिमिनेंट तो इसका आ गया है बी स्क्र माइनस फोर ए सी, ये डिस्क्रिमिनेंट ए एक्स स्क्र बी एक्स प्लस सी। अब गिवन क्या है हमें? गिवन ये है कि पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, सी पॉजिटिव है। ठीक है। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट आपको यहाँ क्योंकि सॉल्व करने की सहूलत नहीं दे रहा। अब इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखें, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस फोर ए सी ओवर टू ए। ठीक है, ये सारे पॉजिटिव हैं, ए बी सी। अब नेक्स्ट देखें। अब आप देखें कि केसेस क्या बनते हैं। केसेस, फर्ज करें, फर्ज करें कि इसके डिस्क्रिमिनेंट जीरो है, और तो फिर आंसर क्या आएगा? फिर आंसर आएगा एक्स इक्वल टू माइनस बी ओवर टू ए। अब बी भी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है, तो आंसर कैसा है? आंसर है नेगेटिव। इसको जरा गौर करी जाए, नेगेटिव। ठीक है, रियल पार्ट नेगेटिव और कॉम्प्लेक्स पार्ट तो इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाएगा। केस वन में तो हमें कोई परेशानी नजर नहीं आ रही। अच्छा, केस टू में क्या हो सकता है? केस टू में ये हो सकता है कि डी जो है वो लेस देन जीरो, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का क्या मतलब है? कि ये आयोटा में आ जाए, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। और उसमें भी कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट क्या होगा? माइनस बी ओवर टू ए। अब बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, आंसर नेगेटिव। तो इसका मतलब कि केस टू में भी हमें कोई परेशानी नहीं, नेगेटिव रियल पार्ट। केस थ्री क्या हो सकता है? केस थ्री आपका ये हो सकता है कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, ये तीन केस ही है ना आपके पास, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो जाए। उस सूरत में आप देखें कि बी स्केयर आपका जो है दैट इज लेस देन बी स्केयर माइनस फोर ए सी, लेस होगा उससे। ठीक है, स्ट्रिक्टली लेस, क्योंकि ए और सी लेस इक्वल कर लें आप बेशक, ए और सी, बल्कि नहीं, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, ए ग्रेटर देन जीरो, सी ग्रेटर देन जीरो, तो बी स्केयर इज लेस देन बी स्केयर माइनस फोर ए सी। बी स्केयर इज लेस देन बी स्केयर माइनस फोर ए सी। ए पॉजिटिव है, सी पॉजिटिव है, फोर पॉजिटिव है, तो बी स्केयर में से कुछ लेस हो रहा है। तो इसका मतलब कि बी स्केयर इज देन ग्रेटर देन बी स्केयर माइनस फोर ए सी। ठीक है, फिर बी स्केयर बड़ा होगा क्योंकि बी स्केयर में से कुछ माइनस हो रहा है। देन अगर आप इसका स्केयर रूट ले लें तो बी इज ग्रेटर देन द स्केयर रूट बी स्केयर माइनस फोर ए सी। इसका मतलब ये है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला में से अगर मैं ये दिखाने के लिए माइनस वैसे ही बाहर कॉमन ले लूं, बी माइनस प्लस बी स्केयर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए, तो ये जो ब्रैकेट मैंने बनाई है ये पॉजिटिव हो गई, क्योंकि बी बड़ा है, बी पॉजिटिव है। अगर प्लस करते हैं तो दो पॉजिटिव नंबर का सम पॉजिटिव है, अगर माइनस करते हैं बी बड़ा है इससे, तो फिर भी सम पॉजिटिव है। लेकिन ये जो माइनस साइन है ये शो करता है कि इसका जो रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट तो वैसे ही जीरो है इसका, तो इसका जो रियल पार्ट है वो नेगेटिव है। सो इन ऑल दीज केसेस वी अराइव्ड एट द रिजल्ट दैट दे हैव नेगेटिव रियल पार्ट्स एट लीस्ट। ठीक है, और किसी ने किया है इसको? शाबाश। बताएं, शाबाश। मैक्सिमम लोगों ने कहा है कि नथिंग कैन बी सेड अबाउट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो इस सॉल्यूशन को सामने रखते हुए बताएं, शाबाश। इसमें बताएं, कोई मिलता है हमें ऑप्शन इसका कि जो रियल पार्ट्स हैं वो इसके नेगेटिव आते हैं? ऑल दीज केसेस देखिए, वन टू थ्री, तीनों में देखा है हमने कि वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसे इसे रिव्यू करिएगा अपने आंसर को। ठीक है, इसे जरूर थोड़ा सा आपने देखना है। अच्छा, नेक्स्ट देख लें। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू बोथ हैव रियल इक्वल रूट्स। ये तो बड़ा आसान होगा आपके लिए। डिस्क्रिमिनेंट चाहे इसका जीरो पुट कर दें चाहे इसका जीरो पुट कर दें, सेम आंसर आएगा। के की वैल्यू फाइंड करनी है, और इनके इक्वल इक्वल रूट्स में आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट जीरो कर देना, के की वैल्यू आप फाइंड कर लें। ठीक है,
आई थिंक आपने मुझे भेजा भी था, 16 है शायद। नेक्स्ट, अगेन इंटरेस्टिंग थिंग। 16 किस किस ने किया है ये देखिए, मैं मार्क कर रहा हूँ जो क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है आपके लिए। और स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो वेरी सिंपल, ठीक है, लेकिन आपको इसको देखना पड़ जाता है कि भाई इसमें हो क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, a+b+c 0, क्या मतलब इसका कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स हैं, एक तो वो रैशनल हैं, ए नॉन जीरो है, और एक उनका जो सम है वो जीरो है, ठीक है। देन बोथ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, रूट्स कैसे होंगे, रूट्स कैसे होंगे ये तो हमें डिस्क्रिमिनेंट से पता चलता है, b² - 4ac। लेकिन अभी इंफॉर्मेशन एक दी हुई है, a+b+c 0, तो b की वैल्यू निकाल लें, -a - c, तो कॉमन ले लें माइनस, तो a+c का स्क्वायर लें, a²c²2ac -4ac। क्या आंसर आएगा, a²c² - 2ac, ये बन जाएगा a - c² सो डिस्क्रिमिनेंट इज a - c² का मतलब क्या, परफेक्ट स्क्वायर। और जब परफेक्ट स्क्वायर होता है तो आंसर कैसा होता है, एक तो ये ग्रेटर इक्वल टू जीरो हो गया, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर हो तो आंसर क्या होता है, रैशनल। ठीक है, यही आंसर है आपके पास, शाबाश, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, एक इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या है, अल्फा बीटा। तो आपको पता है जब दो रूट दिए होते हैं हम दो बातें करते हैं, एक हम सम देखते हैं, सम बराबर होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ x²। प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट ओवर कोफिशिएंट ऑफ x। तो ये हमने पहली इक्वेशन के लिए लिख लिया। सेकंड इक्वेशन किसी तरह, α4 β4 सम ऑफ रूट्स क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, ये प्लस हो जाएगा फिर r, और इसका जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा, s/a। तो ये हम फोर इक्वेशन आ गए हमारे पास। ये मैं गिवन था कि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, α4 β4 इसके रूट्स हैं। देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर ऑलवेज, असल चेक करना है इसके रूट्स, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लें फिर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स ये b है हमारे पास, 4p² -4ac, -4 को मल्टीप्लाई कर दें 2q² - r से, तो -8q² + 4r, ये हमारे पास आ गया डिस्क्रिमिनेंट। इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, 4p की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये -p अल्फा प्लस बीटा है, तो इसका स्केयर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर, -8 क्यू क्या है, अल्फा बीटा होल स्केयर +4, आर क्या है, आर की वैल्यू क्या है, α4 + β4। इसको आप सॉल्व कर लें, 4 पॉजिटिव है लिखा रहने दें, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर पॉजिटिव है, इसको भी लिखा रहने दें। इसको सॉल्व करें तो ये बन जाएगा, 4 कॉमन आ जाएगा, 4, और अंदर क्या बन जाएगा, α4 β4 -2 अल्फा, यानी कि α² + β² का होल स्क्वायर। सो ऑल दीज आर पॉजिटिव। एक बात तो आपको ये पता चल गई, ग्रेटर देन जीरो, और जब ग्रेटर देन जीरो होगा तो फिर क्या होगा, फिर इसका मतलब है टू रियल रूट्स होंगे उसके, ठीक है। फर्दर उसको पॉजिटिव नेगेटिव देख लें। यही आंसर है कि और निकाला है कोई आपने, शाबाश। इसके अलावा कोई इस क्वेश्चन में किसी का आंसर डिफरेंट आया हो बताएं, शाबाश। नेक्स्ट 18, आसान है ये भी। पी और क्यू की वैल्यूज 1 2 3 4 है। नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ द फॉर्म px² qx + 1 = 0 हैविंग रियल रूट्स इज, अच्छा, ये एक इक्वेशन है, इसका रियल रूट कब होगा, जब d > 0 होगा। और d क्या है यहाँ पे, d है q² -4p > 0, सो q² इज > 4p, ये कंडीशन है। वैल्यूज क्या है, 1 2 3 4, p की वैल्यूज भी यही है, q की वैल्यूज भी यही है। p में वैल्यू पुट कर दें, p की वैल्यू है 1 2 3 4, 4 8 12 16। तो जब भी आपका q² > होगा तो आपके पास रियल रूट्स होंगे। अब q क्या है, q1, 1 का स्क्वायर 1, 1 तो ग्रेटर इक्वल नहीं हो सकता, इस सूरत में आपको कोई रूट नहीं मिलेगा। क्यू जब आपका 2 होगा, 2 का स्क्वायर 4, तो ग्रेटर इक्वल टू 4 हो जाएगा, एक रूट ये हो गया। क्यू जब आपका 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 ग्रेटर इक्वल टू 4 भी है, 8 भी है, दो रूट ये हो गए।
जब क्यू आपका 4 होगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 ग्रेटर इक्वल 4 भी है, 8 भी है, 12 भी है, 16 भी है, 4 रूट्स ये हो गए। 4 + 2 6 + 1 7। तो इसका मतलब है कि इसके 7 रियल रूट्स होंगे। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, if d1 d2 are discriminants of ax square plus bx plus c equal to 0 and px square plus qs plus r is equal to 0, then what is ratio of d1 d2? किया आप में से किसी ने? शाबाश, किसी ने किया हो बताएं। क्वेश्चन क्वेश्चन ये है कि देखो आपके पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक ये और एक ये, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये स्टेटमेंट ये है कि रेशो ऑफ द रूट्स के, इनके जो रूट्स हैं उनकी रेशो सेम है। अल्फा, फर्ज करें कि पहली इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा 1 अल्फा 2, तो उसकी रेशो बन गई अल्फा 1 और बीटा 1 कर लें। अल्फा 1 बीटा 1 आर रूट्स ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, तो ये बन जाएगी रेशो अल्फा 1/बीटा 1। और दूसरी इक्वेशन के रूट्स फर्ज कर लें अल्फा 2 बीटा 2 हैं। तो गिवन ये है कि अल्फा अल्फा 1 बीटा 1 की जो रेशो बराबर है अल्फा 2 बीटा 2, यानी कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनकी रेशो सेम है। ठीक है। फाइंड क्या करना है? फाइंड द रेशो ऑफ देयर डिस्क्रिमिनेंट्स। उनके डिस्क्रिमिनेंट की रेशो फाइंड करनी है। ठीक है जी, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपको ये गिवन है कि इनके जो रूट्स हैं उनका रेशो आपको गिवन है कि वो सेम है, और फाइंड क्या करना है? उनके डिस्क्रिमिनेंट की रेशो फाइंड करनी है। शाबाश, ये किसी ने किया आप में से? बताएं। गिवन ये आपके सामने लिखा हुआ है, रेशो, पहली इक्वेशन के रूट्स की रेशो इक्वल है दूसरी इक्वेशन के रूट्स की रेशो के। ठीक है। और निकालना क्या है? रेशो निकालनी है उनके डिस्क्रिमिनेंट की। डिस्क्रिमिनेंट को उन्होंने कह दिया d1 d2, सो व्हाट इज d1 / d2, ये निकालना है। शाबाश, किसी ने भी नहीं किया। चले इसको देखें, इसका इसका दो तीन मेथड है। एक मेथड इसका ये है कि अल्फा 1/बीटा 1 इक्वल है अल्फा 2/बीटा 2। यहां से हम शुरू करते हैं। आपने एक रूल पढ़ा है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। वो क्या है कि नोमिनेटर में डिनोमिनेटर को प्लस कर दें और एक बार नोमिनेटर में से डिनोमिनेटर माइनस कर दें, तो उससे ये आपके पास क्विकली देखते जाएं, एक बार आपने प्लस करना है, एक बार आपने माइनस करना है। ये आ गया। अच्छा नेक्स्ट, इनके आप स्केयर्स लें। स्केयर्स लेंगे अल्फा 1 + बीटा 1 स्केयर डिवाइडेड बाय अल्फा 1 - बीटा 1 का स्केयर किसके बराबर होता है? अल्फा 1 + बीटा 1 स्केयर -4 अल्फा 1 बीटा 1। आप सोच रहे होंगे मैंने स्केयर को इस तरह इस फॉर्म में क्यों लिखा है? सेम यहाँ पे सेम फॉर्म होगी, मैं लिख नहीं रहा। क्यों लिखा है बोला? शाबाश, क्योंकि जब हमें अल्फा बीटा रूट्स दिए होते हैं तो हमारे पास दो इक्वेशन होती हैं। एक उनका सम अल्फा 1 बीटा 1, वो -b/a के बराबर। एक उनका प्रोडक्ट, वो क्या होगा? वो c/a के बराबर। ये दो इन्फॉर्मेशन दी होती है फिर हमें। अच्छा, ये वैल्यूज हमने असल में यहाँ पुट करनी है। अल्फा 1 बीटा 1 क्या है? -b/a के बराबर। अब क्योंकि स्केयर है तो ये बन गया b²/a²। नीचे इसी तरह -b/a, -b/ स्केयर है तो b²/a², -4 अल्फा 1 बीटा 1 क्या है? c/a। राइट साइड सेम इसी तरह बनेगी, मैं अभी नहीं लिख रहा। इसको सॉल्व कर लें, b² डिवाइडेड बाय b² -4ac, a² से कट गया। तो अब लिख लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे क्या आ रहा होगा? जैसे ये b² है, यहाँ पे q² आएगा, और यहाँ पे q² -4pr। अब ये क्या बन गया? b² -4ac डिस्क्रिमिनेंट बन गया पहली इक्वेशन का, b²/d1², और q² -4p, ये क्या बन गया? ये बन गया डिस्क्रिमिनेंट दूसरी इक्वेशन का। सो फ्रॉम हेयर d1²/d2² इज इक्वल टू b²/q²। सो करेक्ट ऑप्शन इज b²/q²। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट चलें, आपका मुझे मैसेज आ गया, क्विज है आपका। अभी एक आखिरी सवाल कर लेते हैं। इफ अल्फा बीटा आर नॉन रियल, नॉन रियल मतलब कि इस वक्त ये कॉम्प्लेक्स है, यानी अयोटा जो है वो नॉन जीरो है, अयोटा। ठीक है। अल्फा बीटा नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रैशनल रूट्स हैं, तो रूट इसके दो ही हैं अल्फा बीटा, दोनों में से कोई रियल नहीं है। तो आप याद करें, मैंने आपको कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स रूट थ्योरम पढ़ाया था।
कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स रूट थ्योरम ये कहता है कि अगर किसी इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हों और कॉम्प्लेक्स हों, तो वो आपस में क्या होते हैं, वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। ठीक है, ये थ्योरम तो इन जनरल किसी भी पोलिनोमियल के लिए, if alpha is the root of any polynomial with degree real numbers, sorry, with coefficient real numbers, then alpha conjugate is also root. तो अगर अल्फा इसका रूट है तो अल्फा कॉन्जुगेट भी इसका रूट है, और दूसरा रूट उन्होंने बीटा कहा हुआ है, इसका मतलब है कि अल्फा कॉन्जुगेट इज इक्वल टू बीटा। ठीक है, चलें यहाँ तक ये आपके 3-4 क्वेश्चन जो आपने मुझे भेजे थे सॉल्व करने वाले, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। अब आप अपना क्विज दे लें। नेक्स्ट फिर हम कल इंशाल्लाह यहाँ से आगे बाकी क्वेश्चन करते हैं।